नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस कि एक सेंटेंस क्या होता है और इसके प्रकार कितने हैं और कौन सा जो प्रकार है उसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो ये सब बात जानेंगे इसी वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, आइए जानते हैं। तो देखिए आप, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग, यानी कि शब्दों का समूह जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है यानी पूर्ण अर्थ होता है, एंड ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं, जिसमें आपकी वर्ब भी होती है, इसके अलावा उसके अदर पार्ट भी होते हैं। और इसमें आपको सेंटेंस में क्या चीज़ देखने को मिलेगी, जनरली इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, कि यानी सामान्यतः इसकी जो शुरुआत है वो किससे होती है, एक कैपिटल लेटर से शुरू होती है, और एंड्स विद, और जो इसका समापन है वो किसके साथ होता है, या तो आपको मिलेगा उसमें फुल स्टॉप, या फिर आपको मिलेगा इंटरोगेटिव साइन, या फिर आपको मिलेगा एक्सक्लेमेटरी साइन। इन तीनों साइन में से कोई एक साइन के साथ इसका एंड होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये वाली बात तो हमने क्लॉज में भी देखी थी, तो क्लॉज में और इसमें डिफरेंट क्या है। तो साथियों मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि क्लॉज है उसमें भी आपके सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। ऐसे ही आपका जो सेंटेंस है इसमें भी आपके सब्जेक्ट और वर्ब यानी प्रेडिकेट होता है। तो इनमें अंतर क्या है कि साथियों जो क्लॉज है वह एक सेंटेंस का ही पार्ट होती है, यानी एक सेंटेंस में कई क्लॉजेज हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक क्लॉज को सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सेंटेंस क्लॉज होगा, क्योंकि जो क्लॉज है वह सेंटेंस का ही एक भाग होता है। तो आप क्लॉज को सेंटेंस कह सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। शॉर्ट में अगर कहें तो एक जो क्लॉज है वह सेंटेंस कही जा सकती है। अब आप कहेंगे कि सेंटेंस को भी हम क्लॉज कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक सेंटेंस क्लॉज नहीं होता। यानी कि अगर कोई सेंटेंस है उसमें एक ही क्लॉज है तो उसको आप क्लॉज कह सकते हैं, और एक सेंटेंस है उसमें एक से ज़्यादा क्लॉज हैं तो उस पूरे क्लॉजों के उस समूह को आप सेंटेंस ही कहेंगे, ना कि क्लॉज कहेंगे। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की कि जो सेंटेंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों सेंटेंस हैं वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। उनमें जो पहला है वो है आपका असर्टिव, जिसे हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। और दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके अलावा तीसरा प्रकार है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, और जो चौथा प्रकार है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो साथियों ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब बात करें इनको आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा तो असर्टिव होता है और कौन सा आपका इंटेरोगेटिव होता है, कौन सा इंपरेटिव और कौन सा एक्सक्लेमेटरी होता है। तो साथियों सबसे पहले मैं बात करता हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत किससे होती है, WH वर्ड से इसकी शुरुआत होती है, या फिर आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत या तो WH वर्ड से हो रही होगी या फिर हेल्पिंग वर्ब से हो रही होगी। और जो WH वर्ड से अगर शुरुआत हो रही है तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब भी आपको अवश्य दे रखी होगी। तो इस तरीके से आप पहचान जाएंगे। इसके अलावा इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी देखने को मिलता है। अगर ये चीज़ें आपको मिलती हैं तो आप कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और यदि आपका जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत प्लीज काइंडली, प्लीज या काइंडली से हो रही है, या फिर इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो रही है, प्लीज या काइंडली या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यदि सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो वो आपका जो सेंटेंस है वो कैसा कहलाएगा, इंपरेटिव यानी आज्ञार्थक कहलाएगा। और ये जो आज्ञार्थक वाक्य हैं ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस इनको शो करते हैं। अब आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं साथियों, ये हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या जो सडन फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, और इनमें एक साइन लगा हुआ होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, ऐसे एक डंडा और उसके नीचे बिंदी। तो ये कौन सा साइन होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। यह है लगा हुआ
आपको मिलेगा। अब हो सकता है ये सेंटेंस के बीच में हो सकता है या फिर सेंटेंस के लास्ट में हो सकता है। अब ये 3 प्रकार के सेंटेंस हमने जान लिए, और यदि इन 3 प्रकार के सेंटेंस में से यदि कोई सा भी नहीं है तो आपका जो बचा हुआ सेंटेंस है वो कैसा होगा, असर्टिव होगा या डिक्लेरेटिव होगा। और इसमें भी यदि आपका नॉट दे रखा है तो आपका वो नेगेटिव, और यदि नॉट नहीं दे रखा है तो वो आपका कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा। नॉट से यहाँ पर मेरा मतलब है नहीं का भाव होना चाहिए। अब वो चाहे नॉट शब्द से आ रहा हो या फिर किसी नेगेटिव वर्ड की वजह से उसमें वो नहीं वाला भाव आ रहा हो। तो अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ना एक्सक्लेमेटरी साइन है, ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज काइंडली से शुरुआत हो रही। तो ये जो सेंटेंस है वो आपका कैसा हो गया, असर्टिव हो गया। अगला सेंटेंस है दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पर ये सेंटेंस भी आपका कैसा हो गया, असर्टिव हो गया। और असर्टिव में भी ये जो सेंटेंस है वो कैसा है, नेगेटिव है। और ये जो सेंटेंस था पिछले वाला ये कैसा था, अफर्मेटिव था। अगला जो सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर WH वर्ड से शुरुआत, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में लास्ट में क्या दे रखा है, इंटरोगेटिव साइन दे रखा है। इसलिए ये जो सेंटेंस है वो आपका कैसा हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। इसके अलावा आप अगला सेंटेंस देखेंगे डू यू नो इंग्लिश, तो यहाँ पर इसकी शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से, और उसके साथ साथ यहाँ पर इसमें आपको क्या दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। इसलिए ये जो सेंटेंस है ये भी कैसा हो गया, आपका इंटेरोगेटिव हो गया। अब आप आगे देखेंगे प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, प्लीज से हो रही है। इसलिए जो आपका सेंटेंस है वो कैसा हो गया, इंपरेटिव हो गया। ऐसे आप अगला सेंटेंस देखिए वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, अब इस सेंटेंस की जो शुरुआत है वो किससे हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसकी शुरुआत हो रही है। इसलिए ये जो सेंटेंस है वो भी आपका कैसा हो गया, इंपरेटिव हो गया, आज्ञार्थक हो गया। अगला सेंटेंस देखिए आप अलास, और एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है, वी हैव लॉस्ट द मैच, और उसके बाद फुल स्टॉप दे रखा है। अब आप देखेंगे जब आपको ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन सेंटेंस में कहीं भी दिखाई दे जाए तो आप उस सेंटेंस को कैसा सेंटेंस मानेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मानेंगे। ऐसे आप अगला सेंटेंस देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, और उसके बाद में आपके क्या दे रखा है, एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है। तो ऐसे केस में आप उस सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस कंसीडर करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंसीडर करेंगे। आशा करता हूं साथियों कि जो सेंटेंस और उसका जो टाइप्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपको ये जो वीडियो है वह अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।